हेलो फ्रेंड, अगर आपका भी एग्जाम रेलवे या एसएससी का है, ठीक है, जिसमें जीके जीएस स्पेशली प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके साइंस सेक्शन से, ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को पूरा देखिए और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है, ठीक है, तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जबकि वस्तु पानी में डुबाई जाएगी तो उसके भार में जो कमी आएगी वो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की भार के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ध्यान दीजिएगा, जो जब कोई वस्तु डुबाई जाती है पानी में, ठीक है, ओके, तो जो नीचे से बल लगता है इसे कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहा जाता है? उत्प्लावन बल। ओके, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा, यह सिद्धांत दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। आर्किमिडीज का सिद्धांत है ये उत्प्लावन बल का, और तैरने का डूबने का सारा सिद्धांत किसका है? आर्किमिडीज का। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक चीज और कभी कभी पूछ जाता है कि अगर जो नीचे लगने वाला बल है ज्यादा हो जाए और ऊपर लगने वाला बल कम हो जाए तो, ठीक है, अगर ऊपर लगने वाला बल ज्यादा होगा तो ये तैरेगा, नीचे बल लगने वाला बल ज्यादा होगा तो डूबेगा, और दोनों बराबर होगा तो आंशिक रूप से डूबेगा। ठीक है, कभी कभी पूछता आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कौन सा यंत्र काम करता है? याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर। कौन सा काम करता है? हाइड्रोमीटर। ठीक है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा कितने प्रश्न सही हुए हैं। नायलॉन में इसके एक लकों यानी कि मोनोमर्स के मध्य किस प्रकार का बंध होता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जो नायलॉन का एक लक होता है यानी मोनोमर्स होते हैं उनके बीच में एमाइड बंधन होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये मोनोमर जो होते हैं वो CONH, ठीक है, इस बंध से जुड़े होते हैं जिसे एमाइड बंध कहा जाता है। और याद रखिएगा, इसी से नायलॉन जो है नलचीला और मजबूत बनता है। ठीक है, फेमस नायलॉन का प्रकार है नायलॉन 66। ठीक है, ये नायलॉन का एक फेमस टाइप है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जाइलम का क्या कार्य होता है? याद रखिएगा, जाइलम जो है ये जल का संवहन करता है, ठीक है, साथ ही साथ खनिज का भी संवहन करता है, खनिज लवण का। ठीक है, फ्लोएम के बारे में देखिए, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है। ये किसका काम है? ये फ्लोएम का काम है। ठीक है, अक्सर कंफ्यूजन वाला टॉपिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, जाइलम जो होता है एक अस्थायी उत्तक होता है, ठीक है, और इसका प्रवाह जो है सामान्यतः ऊपर की तरफ होता है। याद करने का तरीका याद रखिए, ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, और खाद्य पदार्थ का खाद्य क्या बोला जाता है? फूड बोला जाता है, एफ से फूड और फ से फ्लोएम। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको ये हमेशा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रैखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, रैखिक संवेग रैखिक संवेग के बदलने की दर कहलाती है बल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यहां से आप याद रखिएगा फॉर्मूला, बल क्या होता है? संवेग में परिवर्तन की दर, F बराबर ma, और संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक, बल के बारे में याद रखिएगा, ये एक सदिश राशि है, एग्जाम में कभी भी पूछ देता है, तो बल एक सदिश राशि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? देखिए, स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जीनॉन को, ऑप्शन नंबर सी। ये एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, ठीक है, निष्क्रिय गैस है। इसके बारे में पहले ज्यादा जानकारी नहीं थी, दुर्लभ था, इसलिए इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है फ्लैश लैंप पर। ठीक है, और कहाँ यूज होता है? इसका यूज होता है एनेस्थीसिया में। एनेस्थीसिया में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये ग्रुप 18 में होता है। किस में होता है? ग्रुप 18 में है, जो कि इनर्ट गैसेस का ग्रुप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसका खोज किया था, मतलब कि प्रतिपादन किया गया था न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी या ए जो बोलिए दोनों सही होगा, दोनों न्यूटन ही है दिया हुआ गलती से। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था न्यूटन के द्वारा कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु कहीं पर भी है तो एक दूसरे पर बल लगाएगी। ठीक है, अगर इसका द्रव्यमान m2 है, इसका द्रव्यमान m1 है, ठीक है, और बीच में दूरी जो है इनके r है, तो कैपिटल जी का जो वैल्यू, सॉरी, जो फोर्स का वैल्यू होगा वो होगा कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहलाता है, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन कहलाता है? तो याद रखिएगा, ये कहा जाता है एड्रेनलिन को। एड्रेनलिन को आपातकाल का हार्मोन या फिर फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है, एड्रेनलिन का स्राव कब होता है? किसी भय की स्थिति में या तनाव की स्थिति में। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? यह अधिवृक्क से निकलता है, यानी कि जो किडनी होता है हमारा, उसके ऊपर में अधिवृक्क एड्रेनलिन ग्रंथि होता है, वहां से ये निकलता है। ठीक है, थायरॉक्सिन के बारे में याद रखिएगा, ये उपापचय में यानी मेटाबॉलिज्म में सहायता करता है। ठीक है, उपापचय में सहायक होता है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग के बारे में याद रखिएगा, टिक्का रोग जो होता है ये मूंगफली में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टिक्का जो है एक कवक रोग है, कवक से होने वाला रोग है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मूंगफली की पत्तियों पर धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, उत्पादन में भारी कमी आती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है लीफ स्पॉट डिजीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता के कारण होता है? तो याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये नाइट्रेट के अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नाइट्रेट युक्त पानी क्या करता है कि बच्चों के शरीर में ऑक्सीजन O2 की आपूर्ति को कम कर देता है। ठीक है, जिससे त्वचा क्या होती है, स्किन किस कलर का हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, स्किन किस्म बदल जाएगा, ब्लू कलर बदल जाएगा, इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ये ज्यादातर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, और ये होता किसकी वजह से है? उर्वरक, जो फर्टिलाइजर होते हैं उनकी वजह से, उर्वरक की वजह से ये होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? देखिए, मानचित्र जो होती है उस पर जो समान वर्षा वाले क्षेत्र है उनको जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे कहा जाता है समवर्षा रेखा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, समदाब जो होता है ये समान दाब के लिए यूज करते हैं, समान दाब के लिए, और समताप जो होता है ये समान ताप के लिए यूज करते हैं। ओके, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर ए। पीओपी का फुल जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट। ठीक है, ये कैसे बना जाता है? जिप्सम को हम लोग गर्म करते हैं, जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पीओपी बनता है। इसका उपयोग करते हैं मूर्ति बनाने में, प्लास्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाँ, इसका उपयोग हड्डी जोड़ने में भी करते हैं, याद रखिएगा इसको। अगला है, फ्यूज तार के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री में क्या गुण होना चाहिए? देखिए, फ्यूज तार जो होता है इसका जो गलनांक होना चाहिए वो हमेशा कम होना चाहिए। अधिक गलनांक होगा तो ये पिघलेगा नहीं, पिघल के सर्किट को तोड़ेगा नहीं। ठीक है, इसलिए अधिक धारा का प्रवाह होने पर कम गलनांक होगा तो जल्दी गल जाएगा और सर्किट बचा रहेगा। ठीक है, ये बनता किससे है? याद रखिएगा, ये बनता है टीन प्लस लेड से। ठीक है, Pb प्लस Sn
याद रखिएगा। इससे क्या होता है, उपकरण की सुरक्षा होती है। इसको जोड़ते किस में है, मेंस वायर में इसको जोड़ा जाता है, ठीक है, प्लस वायर में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम के बारे में याद रखिएगा। एंगस्ट्रॉम जो है ये तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, एंगस्ट्रॉम। ओके, एंगस्ट्रॉम जो है बहुत छोटी लंबाई की इकाई होती है, ठीक है। ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने में प्रयुक्त होती है। और एक एंगस्ट्रॉम की बात की जाए तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हूं। अगला सवाल है मानव में श्वसन अंगों का सही क्रम क्या है। देखिए, मानव में जो श्वसन अंग का सही क्रम है, याद रखिएगा। पहले तो ग्रसनी से हवा अंदर जाएगा, उसका गला का पास स्वर यंत्र से गुजरेगा, उसको श्वास नली से, फिर श्वास प्रणाल से, फिर कुपिका में। ऑप्शन नंबर ए से ही सही होगा, ठीक है। कुपिका में क्या होता है, इसमें पतली भित्ति होती है जो कि वायु को अवशोषित करते हैं, ठीक है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का वहन करता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि सागौन यानी कि टीक और साल किस प्रकार के वनों के उत्पाद हैं। तो याद रखिएगा, सागौन जो होते हैं और साल जो होते हैं ये किस प्रकार के वनों के उत्पाद होते हैं। तो ये होते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ये भारत के ज्यादातर मध्य भागों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा क्या होती है, सीजनल होती है, ठीक है। और इनकी लकड़ियां जो होती है काफी मूल्यवान होती है, ठीक है। और इससे किस एरिया में मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको एमपी में देखने के लिए, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के इलाकों में देखने के लिए आपको ये मिल सकता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 15 क्वेश्चन किए हैं। मैंने कोशिश किया है कि हर क्वेश्चन का आपको प्रॉपर सॉल्यूशन और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी टाइप का और वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।